हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूँ इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए, क्लच का, ब्रेक और एक्सीलरेटर का किस तरह से हमें यूज लेना चाहिए ट्रैफिक में, या आप कह सकते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। ये हर सिचुएशन आने वाली है फ्रेंड्स, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमें अपनी कार को ड्राइव करना चाहिए और किस तरह से हमें अपने स्टीयरिंग को होल्ड करना चाहिए या गियर शिफ्ट करना चाहिए। आपको कंप्लीट वीडियो फ्रेंड्स सारी सिचुएशन इसमें मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स। इसमें ट्रैफिक जो है स्लो मूविंग, नॉर्मल जो मूविंग होता है वही है, 40 की अप्रॉक्स की स्पीड में सब कार चल रही हैं। तो हमें इस चीज़ में ध्यान देना होता है, कोई राइट से लेफ्ट आ रहा है या लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमें अपनी कार को कंट्रोल करना होता है। अभी जैसे आपने देखा कि बस इधर से उधर हो रही थी, तो मैंने ब्रेक हल्की सी अप्लाई की ताकि हम कार को कंट्रोल रखें, और अचानक से अगर वो मेरे सामने आए, कोई भी कन्वेंस मेरे सामने आए, तो हम ब्रेक अप्लाई कर सकें और कार को कंट्रोल में रख सकें। तो अभी यहाँ से फ्रेंड्स राइट टर्न लेंगे, और हमें रियर व्यू मिरर पे ध्यान देना है कि हमारे पीछे जो कन्वेंस आ रही है, ये देखिए हमने सेकंड गियर लगा लिया क्योंकि स्पीड डाउन हो गई थी, आरपीएम भी 1 आ गया था। स्पीड डाउन हो जाती है फ्रेंड्स, तो हमें अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग गियर को डाउन शिफ्ट करना होता है। सपोज मैं 40 की स्पीड या 50 की स्पीड में था, और अचानक से जब मैं 20 की स्पीड में आ जाऊंगा तो मुझे डाउन शिफ्ट करना होगा। भले ही फोर्थ में हूँ तो मैं सेकंड में आ जाऊंगा, जरूरी नहीं कि मेरे को थर्ड पे जाना पड़ेगा पहले। मैं अगर फोर्थ गियर में हूँ, और देखिए अभी जैसे थर्ड गियर में हूँ और अभी फोर्थ गियर लगाया मैंने, 50 की अप्रोक्स 40 प्लस की स्पीड है मेरे। तो अगर अभी एक कोई सिचुएशन आती है और मेरे को स्लो डाउन करके, ब्रेक अप्लाई करके स्लो डाउन करनी पड़ेगी, अभी देखिए आगे स्लो डाउन हो सकता है करना पड़े मेरे को। ये कार बीच में आ रही थी तो हमने ब्रेक अप्लाई किया। अब फुट मूवमेंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट होती है हमेशा ट्रैफिक में। जब भी आप रोड पे कार लेके निकलेंगे आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी। और जब भी ऐसे सिचुएशन राइज होगी, कोई भी व्हीकल आपके पास में आएगा या आगे सामने में आएगा, तो आपने किस तरह से कंट्रोल करना है वो फुट मूवमेंट मेरा देख के आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप ट्रैफिक में ड्राइव करना चाह रहे हैं या फिर स्टार्टअप कर रहे हैं, तो कंट्रोल्स आपको समझने होंगे किस तरह से। ये देखिए अभी कार आगे स्टॉप हो रही है, मैंने ब्रेक अप्लाई किया, फोर्थ गियर से सीधा सेकंड गियर में आ गया हूँ क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है सेकंड 20 से भी कम हो गई थी। तो इस सिचुएशन में हमें फोर्थ से थर्ड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, सीधा हम सेकंड गियर कर सकते हैं। डाउन शिफ्ट आपने जब भी करना हो, अपनी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग डाउन शिफ्ट करना होगा। गियर किस स्पीड में कौन सा गियर लगना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने डाउन शिफ्ट करना होगा। अभी स्लो मूविंग ट्रैफिक आप देखिए 20 या 10 की स्पीड है। बम्पर टू बम्पर नहीं बोल सकते इसको, लेकिन स्लो मूविंग स्नैल मूविंग ट्रैफिक है, तो हम सेकंड गियर में ही है। आराम से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, क्लच पूरा रिलीज कर रखा है सेकंड गियर में मैंने। आप मेरा मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स फुट का। रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, लेकिन अभी अप शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि कार आगे वाली जो है स्पीड ले चुकी है, जो 40 प्लस की स्पीड अप्रोक्स आ रही है। तो आगे वाली कार के अकॉर्डिंग मैं स्पीड देखिए एक्सीलेटर को यूज कर रहा हूँ। आगे वाली कार के साथ मेरा डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाता है, ये देखिए अभी जैसे डिस्टेंस कम हो गया तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो करना पड़ा। इनफैक्ट डाउन शिफ्ट कर दिया हूँ अब मैं। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ जाता तो मैं एक्सीलेटर प्रेस करता, और डिस्टेंस कम होने लगता तो मैं एक्सीलेटर को थोड़ा सा रिलीज कर लेता, और रिक्वायरमेंट होती तो ब्रेक अप्लाई करता जैसे अभी मैंने किया था। आगे सिग्नल फिर से आ रहा है फ्रेंड्स, अप्रोच कर रहे हैं, एक रेड सिग्नल है, तो कंप्लीट स्टॉप हो सकता है उसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम कार जो लेफ्ट में जा रही है, और मैंने इसलिए मिडिल लेन में रखा है क्योंकि लेफ्ट का जो है आप सिग्नल देख सकते हैं, लेफ्ट का सिग्नल ग्रीन है, मतलब लेफ्ट में जो कार जाएगी वो ग्रीन जाने की स्पेस है उनके पास। और मैं इसलिए मिडिल लेन में रखा हूँ क्योंकि मेरे को रेड सिग्नल है, स्ट्रेट जाना है। अभी सिग्नल ग्रीन होते ही देखिए फ्रेंड्स आगे कम से कम तीन चार, मेरे आगे जो है दो कार है और एक बाइक है अप्रोक्स। मेरे को राइट का दिख रहा है जिसमें दो कार है, तो वो जैसे मूवमेंट करेगी उनके स्पीड। अभी देखिए ग्रीन हो गया है, मैंने क्लच प्रेस करके गियर लगा के रेडी रहा हूँ। जैसे ही आगे मूवमेंट हुआ, टू व्हीलर बीच में आया था इसलिए मेरे को स्लोली मूव लेना पड़ा। अब जैसे ही स्पेस, ये देखिए स्पेस क्रिएट हुई, पैनिक सिचुएशन है फ्रेंड्स, ये अचानक से ब्रेक लगा दी है आगे वाली कार ने। अब मैं लेफ्ट का सिचुएशन देखते हुए बस आ रही है,
लेफ्ट का सिचुएशन देखते हुए मैं टर्न लिया हूँ और अपनी कार को निकाल लिया हूँ। ये क्यों स्टॉप हुए हैं गॉड नोज। बाइक वाले, बाइक के साथ कुछ हुआ है, उनका अचानक से स्टॉप कर लिए। तो मैंने स्पेस क्रिएट करके अपने लेफ्ट से कार को निकाल लिया। ये जो होती है ये पैनिक सिचुएशन होती है फ्रेंड्स, सडन ब्रेकिंग वाली चीज है। आपने मेरा फुट मूवमेंट देखा होगा किस तरह से मैंने अचानक से ब्रेक अप्लाई की और कुछ सेकंड्स में ही मैंने लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा लिया है। तो ये सब सिचुएशन होती है फ्रेंड्स। आप जैसे ही आप थोड़ी स्पीड में आते हैं और अचानक से आपको स्पीड में ब्रेक अप्लाई करनी पड़े या कंट्रोल करनी पड़े कार, तो वो न्यू ड्राइवर्स के लिए थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो जाता है, घबराहट होने लगती है कि इसको कंट्रोल कैसे करें या हैंडल कैसे करें। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैंने फुट मूवमेंट और किस तरह से आप देखिए शिफ्टिंग करते हैं गियर का, ये मैं आपको दिखाया जा रहा हूँ अपने इसी वीडियो में, जिससे कि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो दो पार्ट में हो सकती है क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो रही है, तो इसकी पार्ट पार्ट में वीडियो मैं अपलोड करूंगा फ्रेंड्स 2 डेज के डिफरेंस में। तो आप फर्स्ट पार्ट अगर देख रहे हैं तो सेकंड पार्ट देखिएगा जरूर फ्रेंड्स, आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, सेकंड पार्ट देखिए मैं सिचुएशन, जैसे ये देखिए आगे का मूवमेंट हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है मेरी और सामने वाली कार में, तो मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा हूँ और डिस्टेंस जैसे ही कम होने लग रहा है तो मैं एक्सीलेटर को रिलीज कर दे रहा हूँ। इससे क्या होता है, आप ट्रैफिक में बने रहते हैं सही तरीके से। आपने सिर्फ एक्सीलेटर से कंट्रोल, ये देखिए मैंने क्लच रिलीज कर रखा है, सिर्फ एक्सीलेटर से कंट्रोल कर रहा हूँ। आगे सिग्नल था, अभी जस्ट ग्रीन हुआ है, तो सिर्फ एक्सीलेटर से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी भी मैंने क्लच प्रेस अभी भी नहीं किया है फ्रेंड्स। अभी देखिए जैसे जैसे मूवमेंट होते जा रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे क्लच प्रेस करके डाउन शूट भी ना करना पड़े। 30 की प्लस की स्पीड है थर्ड गियर में मेरी कार, मैं थर्ड गियर में 30 प्लस में पुल कर सकता हूँ अब, और मतलब एक्सीलेटर प्रेस करके और आगे बढ़ा सकता हूँ। अभी मेरे पास लेफ्ट में स्पेस नहीं है, इनफैक्ट टू व्हीलर चल रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा अगर स्पेस क्रिएट हो जाती है तो मैं ओवरटेक ले लूंगा लेफ्ट से। और आगे वाला जो टेम्पो चल रहा है वो थोड़ा स्लो मूविंग चल रहा है, ये मैं हॉर्न लगा के स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ और ये फोर्थ गियर अप्लाई करके मैंने कार को अपनी पुल कर लिया है। 50 प्लस की स्पीड आ गई है फ्रेंड्स। और आगे जो कंट्रोल करना है हमें, कुछ भी जैसे देखिए आप लेफ्ट से एकदम राइट की तरफ आ रहा है, तो हमें उसका जजमेंट लेना है कि वो कितनी डिस्टेंस में आ रहा है हमारी तरफ, हमारी कार निकल पाएगी या नहीं। अगर नहीं निकल पाती है तो हम ब्रेक अप्लाई करके सामने वाली व्हीकल के स्पीड के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो अभी आगे जो ट्रैफिक चल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं जो स्पीड नॉर्मल है, मैं 60 प्लस की स्पीड में हूँ, मैंने अब शिफ्ट कर दिया और नॉर्मली जैसे ड्राइव करते हैं हम 50 प्लस 60 प्लस की स्पीड में, उस तरह से चला रहा हूँ। आगे सिग्नल आने लगा है तो मैंने देखिए एक्सीलेटर कंप्लीट रिलीज कर दिया ताकि मेरी कार जो है स्लो होती रहे। अब मेरे को धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करना पड़ा। इससे क्या होता है, मेरे कार में माइलेज बनी रहती है। मैं अगर चाहूँ तो एक्सीलेटर प्रेस करके रखता, लेकिन मेरे कार को, इंजन को उतना पेट्रोल मिलता रहता। एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ मतलब इंजन को पेट्रोल जा रहा है, सप्लाई ऑन है। और अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ और इंजन में ऑयल फ्यूल आपका जा रहा है, डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, वो जाने से क्या होता है कि आपकी कार में उतना पेट्रोल बर्न हो रहा है और लास्ट मिनट में अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मतलब आपने जितना ब्रेक बर्न किया है पेट्रोल, उतना यूटिलाइज नहीं किया क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप कर दिया है। तो इस वजह से ये देखिए हमने जिस हिसाब से पिकअप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कंट्रोल भी करनी होती है एक्सीलेटर प्रेस करके। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, देखिए मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। मेरे पास राइट जाने की स्पेस जैसे ही क्रिएट होगी मैं इंडिकेटर लगाऊंगा और राइट चला जाऊंगा। अभी देखिए स्पेस क्रिएट हो गई है थोड़ी सी, मैं राइट इंडिकेटर लगाते हुए कार को आगे बढ़ा लिया हूँ। और आगे ऑलमोस्ट स्टॉप वाली सिचुएशन हो गई थी, तो मैंने कार को क्या स्लो डाउन किया और क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि मेरा आरपीएम कम हो रहा था। अभी फिर से एक सिग्नल अप्रोच हो रहा है फ्रेंड्स आगे की तरफ, ये देखिए मैं एक्सीलेटर रिलीज कर दूंगा। पीछे वाला ट्रैफिक अगर स्पीड में है वो मेरे को ओवरटेक लेना चाह सकता है, लेकिन मैं अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंग रखूंगा। ये देखिए मैंने ब्रेक अप्लाई करने स्टार्ट कर दी और कार को अब कंट्रोल करके स्टॉप कर लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ट्रैफिक में ड्राइव कर सकते हैं। अभी देखिए जिस तरह से
सिग्नल आया तो मैंने किस तरह से अपनी कार को कंट्रोल किया, पहले ब्रेक अप्लाई, एक्सीलेटर रिलीज कर दिया ताकि मेरे कार में जो फ्यूल गया है वो कंप्लीट बर्न होए। और 50 की स्पीड में है तो हम कार अपने आप ही धीरे धीरे 40 तक तो आएगी आराम से, और तब तक हम बहुत दूर तक आ सकते हैं एक्सीलेटर रिलीज करने के बाद भी। और फिर जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम ब्रेक अप्लाई करेंगे और फिर डाउन शिफ्ट करेंगे जब हमारा हमारा आरपीएम 1000 के आसपास आ जाएगा। सिग्नल हो गया है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट गियर मैंने अप्लाई कर लिया। जैसे ही आगे मूवमेंट आई मैंने ब्रेक को रिलीज करते हुए क्लच को रिलीज करते हुए ब्रेक भी रिलीज की और एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। आगे देखिए सिचुएशन हो गई है थोड़ी सी पैनिक वाली, क्योंकि बाइक्स जो है टू व्हीलर्स लेफ्ट से मेरी तरफ आ रहे थे और एक कार बाई लेन से निकल रही थी। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये पार्ट 2 हो सकता है, अगर लेंथी हुई है वीडियो तो मैं पार्ट टू पार्ट में इसको करूंगा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सजेशन मेरे अच्छे लगे हों तो कमेंट में जरूर बताएं मुझे। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत सारी ड्राइविंग से रिलेटेड डेमो के साथ वीडियो मिल जाएगी फ्रेंड्स।